मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक मिट्टियों का वर्गीकरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स। भारत में मिट्टियों के प्रकार को हम 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियाँ। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टियों का निर्माण अभी अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह मिट्टियाँ अभी नूतन, पतली, छिद्रमय व दलदली हैं। पहाड़ी ढालों पर बलुई मिट्टी, छिछली व छिद्रमय मिट्टियाँ मिलती हैं, जिसमें वनस्पति का अंश बहुत कम पाया जाता है। नदियों की घाटियों और पहाड़ी ढालों पर ये अधिक गहरी होती हैं। पश्चिमी हिमालय के ढलानों पर अच्छी बालू मिट्टी मिलती है, जबकि मध्य हिमालय की मिट्टियाँ वनस्पति के अंश की अधिकता के कारण अधिक उपजाऊ है। हिमालय क्षेत्र की इन मिट्टियों को उनकी उत्पादन क्षमता, संरचना एवं कणों के आधार पर निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। चूना व डोलोमाइट से बनी मिट्टियाँ। हिमालय क्षेत्र में जहाँ चूना एवं डोलोमाइट चट्टानें पाई जाती हैं, उनके समीपवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है। वर्षा के जल के साथ चूने का अधिकांश भाग इस मिट्टी में से बहकर चला जाता है तथा कुछ अंश भूमि पर रह जाता है, जिससे वहाँ की भूमि अनुत्पादक एवं बीहड़युक्त हो जाती है। कहीं कहीं घाटियों में चावल की खेती भी होती है। वनस्पतियों में चीड़, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल, मसूरी, चक्रोता के समीपवर्ती भूभागों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आग्नेय मिट्टी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रीय भागों में डोलोमाइट और ग्रेनाइट नामक आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, जिससे आग्नेय मिट्टियों का निर्माण हुआ है। इन मिट्टियों में प्रचुर खेती होती है, क्योंकि इनमें नमी बनाए रखने की क्षमता होती है। टर्सरी मिट्टी। हिमालय के घाटी क्षेत्रों में एकत्रित हुई कम गहराई की मिट्टी इसी प्रकार की है। कश्मीर एवं दून घाटी में इस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, जो काफ़ी उपजाऊ है। इसकी मुख्य फसलें चाय, चावल, आलू इत्यादि है। चाय मिट्टी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में पाई जाने वाली यह मिट्टी, जिसमें वनस्पति अंश तथा लोहे की मात्रा की अधिकता तथा चूने की मात्रा कम होती है, इसे चाय की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह चाय उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता असम राज्य के पहाड़ी ढलानों, उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग, देहरादून, कांगड़ा क्षेत्रों में पाई जाती है। पथरीली मिट्टी। हिमालय पर्वत के दक्षिण भूभागों में इसकी अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पत्थर के टुकड़े, जिसके कण मोटे होते हैं, पर्वतीय ढलानों के निचले भागों में प्रचुरता से होती है। दलदली मिट्टी। समुद्र तटीय एवं कांप क्षेत्रों में नदियों एवं झीलों के सूखने, वहाँ की वनस्पति के झड़ने, गलने इत्यादि से दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में लोहे एवं जीवाश्म का अंश होता है, जिसके फलस्वरूप इसका रंग लाल हो जाता है। भारतवर्ष में इस प्रकार की मिट्टी तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्वी समुद्री तट, उड़ीसा के तट और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और मध्यवर्ती बिहार के भूभाग में पाई जाती है। पीली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण वनस्पति के सड़ने से होता है। इसका बाहुबल्य आर्द्र चट्टान प्रदेशों में है। जैविक सामग्री का अधिक मात्रा में इकट्ठा होना ही इस मिट्टी के बनने का मुख्य कारण है। इस मिट्टी में उचित मात्रा में घुलनशील नमक भी पाया जाता है। यह मिट्टी क्षारीय होने के साथ साथ काले रंग की होती है। वर्षा की समाप्ति के तुरंत बाद इसमें धान की खेती की जाती है। भारत में इस प्रकार की मिट्टी तमिलनाडु व केरल राज्य में पाई जाती है। नमकीन मिट्टी एवं अन्य मिट्टियाँ। उत्तर भारत के विशाल मैदानी भागों में ऊपरी सतह पर
सफ़ेद परत जमा हो जाती है, जिसके फलस्वरूप भूमि की उत्पादक क्षमता न्यूनतम हो जाती है। उसे ऊसर और कलर भी मिट्टी कहते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में सोडियम, मैग्नीशियम, लवण एवं कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में नमक की मात्रा इसलिए अधिक होती है कि बहुत बहते हुए पानी में नमक घुलकर निचले भागों में पहुंच जाता है। निचली परत के ज़्यादा पानी सोखने तथा ऊपरी परत पर भी नमकीन पानी से सीधा संपर्क हो जाता है। जब गर्मी के मौसम में वाष्पीकरण तीव्र होने लगता है, तब नीचे की सतह का पानी ऊपर आने लगता है। इस प्रकार में पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, परंतु उसके साथ घुलकर आए हुए नमक की सतह मिट्टी के ऊपर जमा हो जाती है। इस जमे हुए सफ़ेद पदार्थ को रेत नाम से भी जाना जाता है। इसमें सोडियम कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लवण की प्रचुरता होती है। इस प्रकार की मिट्टी में नमक की मात्रा निम्न स्रोतों से धीरे धीरे जमा होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ नमकीन खनिज तत्व बहा कर लाती हैं, जो धीरे धीरे मिट्टी में जमा होता रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वायु जब कच्छ के रण से गुजरती हैं, तब अपने साथ नमक के कण उड़ा कर लाती हैं, जो वर्षा के जल में घुलकर कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं। समुद्र तटीय भागों में ज्वार के समय सागर का नमकीन जल निकटवर्तीय भूमि में फैल जाता है, इसलिए दलदली क्षेत्रों में नमकीन मिट्टी की अधिकता देखी जाती है। वन मिट्टियों का निर्माण वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जैविक तत्वों के जमने से होता है। इस प्रकार की मिट्टी में वनस्पति का अंश अधिक होता है। इसका रंग भूरा होता है तथा इसमें हल्के अम्लीय तथा गहरे अम्लीय लवण तत्व पाए जाते हैं। मरुस्थलीय मिट्टियाँ भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर क्षेत्र, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात के भूभाग मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, तेज आंधियाँ चलती हैं, जिससे मिट्टियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान में जमा हो जाती हैं और रेतीले टीले बन जाते हैं। यह भूभाग थार के रेगिस्तान के नाम से भी पसंद है। इस मिट्टी में खनिज नमक शीघ्र घुलनशील अधिक मात्रा में पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी क्षेत्र में कहीं पर पानी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जहाँ पर सिंचाई से खेती की जाती है। कुछ भागों में लगभग हर वर्ष अकाल की स्थिति बनी रहती है। इस क्षेत्र की मिट्टी अनुपजाऊ है और रेतीली है और यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। इस तरह से हम मुख्य से भारत की जो मिट्टियाँ हैं उनका हम वर्गीकरण देख सकते हैं।